संकल्प लेते हैं वो कोई कसम खाते हैं, और नंबर 2 के अमित शाह जी उसको जुमला बता देते हैं इलेक्शन के बाद। सबसे बड़ी समस्या ये है। यहाँ जितने लोग पैनल में बैठे हैं 70 साल से ज़्यादा की उम्र का केवल मैं हूँ। सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे के अंदर कंसेशन मिलता था वो इस सरकार ने हम लोगों से छीन लिया। मुझे ये एक मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी खुशी हुई आज उनियाल साहब को सुन के। बुरा मत मानिएगा सर कि आपको वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया, आपको वित्त मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि वास्तविकता ये है कि देश के अंदर, इस देश के अंदर जहां पे लोगों ने पर्सनल लोन ज़्यादा ले लिए हैं, 70% लोन पर्सनल लोन्स हैं जो 12-13% पे होते हैं, जो नॉर्मल रेट से 5-6% ज़्यादा होते हैं, जहां पे लोगों ने घर के गोल्ड को बेच दिया है, वो स्थिति है जहां पे लोग बदहाली की स्थिति में जी रहे हैं, जहां मेरे स्टूडेंट्स को 10-10, 12-12 हजार की नौकरी लेनी पड़ रही है, सरकारी पद नहीं भरे जा रहे हैं। देश में अगर इस प्रकार के पूंजीपतियों के और अडानी को ही कि हाँ मेरे बच्चों को नौकरी करनी पड़ेगी, माँ बाप अपने घर बेच के, खेत बेच के बच्चों को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनकी हॉस्टल की फीस और उनकी कॉलेज की फीस 3 गुनी 4 गुनी कर दी गई है। महंगाई तब होती है जब डिमांड होती है मार्केट में परचेजिंग पावर नहीं है। अमीरों के हाथ में सारी शक्ति और सारा धन एकत्रित हो गया है, गरीब आदमी संघर्ष कर रहा है, मेरे जैसा आदमी संघर्ष कर रहा है, और सीनियर सिटीजन का जो रेलवे का कंसेशन इन लोगों ने छीना है, हाँ। इसका श्राप लगेगा, हम बूढ़े लोगों का श्राप लगेगा, सफेद बाल वालों का श्राप लगेगा। बताइए सौरभ दुबे जी, वो कह रहे हैं कि श्राप लगेगा बुजुर्गों का। नहीं, श्राप नहीं लगेगा, बल्कि आशीर्वाद मिल रहा है, और 2014 से मिल रहा है, एक लंबे अरसे से। देखिए, गरीब, युवा, महिला, किसान, लोकतंत्र और संविधान, इनको मजबूत करने का संकल्प है। लगातार 2014, उसके बाद 2019 जनता का जो भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जी इस देश की जीत की, इस देश के विकास की जीत की गारंटी बन गए, प्रामाणिक गारंटी बन गए। और जिस प्रकार से अभी बात कर रहे थे कि 70 साल, देखिए मैं बहुत भावुक हूं। आज उन्होंने एक घोषणा की आयुष्मान योजना की कि 70 साल के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, या फिर संपन्न परिवार से हो, सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। मतलब 5 लाख रुपए की फैसिलिटी उनको दी जाएगी। जिस प्रकार से आप देखती हैं अनाथ आश्रम में बुजुर्ग पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनके लिए सोचने वाला है तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलाओं के प्रति अगर सोचने वाला कोई व्यक्ति है तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों को अगर जो है लगातार जो है धन निधि दे करके उनको मजबूत करने का प्रयास किया है तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवाओं के लिए जो मुद्रा योजना थी 10 लाख, उसको 20 लाख कर देने का संकल्प लिया। ठीक है सौरभ दुबे जी, आ रही हूँ। अब एक रिएक्शन निवांश शर्मा जी और प्रेम कुमार जी का भी। अब एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, एक निवांश शर्मा जी भी और प्रेम कुमार जी का भी। निवांश शर्मा जी, आज ये बात भी कही कि भ्रष्टाचारियों पर जो एक्शन है वो जारी रहेगा और इसकी भी गारंटी देते हुए नजर आए। उस पर तुरंत आम आदमी पार्टी जो है वो रिएक्ट करती है। क्या नहीं होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर गारंटी के लिए भी गारंटी देनी पड़े किसी को, तो आप समझ लीजिए कि उसकी गारंटी की जो है वो भी टर्म एंड कंडीशन खत्म हो चुकी है। आपका ओपनिंग रिमार्क मैंने सुना, उसमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन थी। आपने बताया, उत्साह से बताया कि किस तरह से जो है बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आ रही है। अभी माननीय प्रवक्ता बीजेपी के, इन्होंने भी कहा कि हम संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं। तो संकल्प करने में तो ये नंबर 1 है, गारंटी देने में नंबर 1 है, गारंटी की गारंटी देने में नंबर 1 है। लेकिन अगर आप इनसे ये पूछ लेंगे कि 2014 से लेकर 2024 तक किया क्या, तो इनके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। ये बोलते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे और युवाओं को जो है इजराइल भेज रहे हैं। ये बोलते थे स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आप देश में एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। ये बोलते थे हॉस्पिटल बनाएंगे। 282 से 303 जनता का जनादेश नहीं था। इन्होंने बोला, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या दिया क्या नहीं दिया। चल जाएगा। मोदी जी ने बता रहे हैं जनता को, रैलियों में बता रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि मैं भावुक हो रहा हूँ। बदल करके देखिए, अभी इन्होंने कहा मैं भावुक हो रहा हूँ आज। अरे सर, आप भावुक तब नहीं हुए थे जब हमारे देश के अंदर रेडी के ऊपर एक महिला को डिलीवरी करनी पड़ती है। आप भावुक तब नहीं होते जब बच्चों को 5 किलोमीटर स्कूल पैदल चल के जाना पड़ता है, नदियां पार करके। आज भी 2024 में आप भावुक तब नहीं होते जब जवान ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहे होते और टूटी हुई सड़कों
लोगों की वजह से बस पलटने से उनकी मौत हो जाती है। आज ये इसमें भावुक नहीं हो रहे, आज ये भावुक क्यों हो रहे हैं? ये भावुक इसमें हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने संकल्प पत्र लेके आए हैं। आज ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 2014 में प्रेम कुमार जी, एक मिनट, आप दोनों को रोक रही हूँ। एक ओपनिंग कमेंट प्रेम कुमार जी का भी आ जाए, एक ओपनिंग कमेंट प्रेम कुमार जी का भी आ जाए। प्रेम कुमार जी, आपने किया क्या? ये हमारे देश में आज रेडी के ऊपर एक महिला डिलीवरी करने को मंजूर है, कौन जिम्मेदार है बताओ? सुनिए प्लीज, एक ओपनिंग कमेंट प्रेम कुमार जी का भी आ जाए। इस तरह से नहीं चल पाएगा ना, प्रधानमंत्री को अगर नहीं चल पाएगा। तो टेंट आप दोनों को रोक रही हो। सौरभ दुबे, आप बताओ क्या किया आपने? हमारे देश में अगर जवान ट्रेनिंग बस से वापस ऑनर सिर्फ प्रेम कुमार जी को रखिए। प्रेम कुमार जी, इस संकल्प पत्र में कुछ लोक लुभावने वादे जिस तरह से किए जाते हैं या फ्रीबीज पॉलिटिक्स जिस तरह से हमने देखी है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। क्या ये मानकर चले कि बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और वो ये मानकर ही चल रही है कि भैया उसने आना है, तो वो लोक लुभावने वादे और उन चीज में नहीं पड़ी है वो? हिमानी जी, जब कोई सत्ता में होता है तो वो अपने कामकाज पर वोट मांगता है। 70 साल के बुजुर्ग को जो आयुष्मान योजना का लाभ देने की बात आज कर रहे हैं, जीत के आओगे तब तो दोगे, अब तक 10 साल क्यों नहीं दिया, ये सवाल बनता है। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग बचपन में सब लोग, आपने भी लिखा होगा लेख, अगर आप प्रधानमंत्री होते, मैं कहता हूं मैं अगर आज प्रधानमंत्री होता तो मैं कहता कि मुझे मौका दो, मैं अगले 5 साल में एक परिवार ऐसा रहने नहीं दूंगा जिसको 5 किलो अनाज देने की जरूरत पड़े। हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम 5 साल तक 5 किलो अनाज देते रहेंगे। ये कौन सा विकसित संकल्प है? विकसित भारत का संकल्प है क्या? विकसित भारत का संकल्प ऐसा होगा कि हम 5 साल तक हम अनाज देते रहेंगे परिवारों को? ये सवाल है। प्रश्न ये है कि आपने 10 साल में जो नहीं किया उसको बताइए। तो प्रेम जी विरोध कर रहे हैं आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? जो अन्न योजना है उसका विरोध करते हैं क्या? बस ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं कह रहा हूं कि ये जो बातें कह रहे हैं ना, 10 साल में आपको करके दिखाना चाहिए था कि हमने ये करके दिखा दिया। आपने कहा था कि जब 2022 आएगा, अमृत काल होगा, तब हर घर में नल होगा, छत होगा, आमदनी दुगनी होगी किसानों की, 15 लाख रुपए होंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल होगा। ये बात तो हो गई, बातें फेल हो गई। कैसे विश्वास करें आप पर? ये सवाल है। जनता सारी बातें फेल हो गई संजीव जी, सारी बातें फेल हो गई। साथ ही साथ कांग्रेस न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने की भी बात कर रही है। ना केवल इतना, बल्कि वो तो अपने घोषणा पत्र में ये भी कह रही है कि भैया हम भी आकर जांच करवाएंगे, राफेल से लेकर तमाम मुद्दों की, नोटबंदी की भी बात कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी कि जब वापस आएंगे तो वो 370 जो है उसे रिस्टोर किया जाएगा, उसे वापस लाया जाएगा। ये लगता है हिमानी, देखिए आप ये बीच में बोलेंगे, पत्र में नहीं है। ये देखिए बीच में हिमानी जी आपसे कहना चुप कराइए आप। एक एक न्यूक्लियर चुप वेपन बनाने वाली कांग्रेस है। बाहर हूं, आप आप अपनी बात समाज को, देश को गलत संदेश मत दीजिए। कांग्रेस ने भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया है। कृष्ण जी आपने कहा ना, नहीं तो आप कृष्ण जी आप ही ने कहा है ना कि आप ही की पार्टी ने कहा है ना न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने वाली बात। मैंने तो नहीं कही, पार्टी ने कहा है, कांग्रेस की घोषणा। मैंने क्या कहा? एलिमिनेट करने की बात कर रही है न्यूक्लियर वेपन्स को। मैंने क्या कहा? आपने नहीं कहा, इनके गठबंधन आपने नहीं कहा न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने की बात आपने नहीं की।